मैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इट्स यूजेस। तो जैसा कि टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो मैग्नेट किसका यूज करके बनाया जा रहा है? इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है क्या? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके क्या बनाया जा रहा है? मैग्नेट। कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो एक एग्जांपल देते हैं आपको, शायद पहले दिए थे फिर से, ठीक है। एक्चुअली मेरा जॉब जो था, पहला जॉब मेरा स्टील इंडस्ट्री में लगा था, ठीक है। और उसमें क्या होता है ना, सुने होंगे टाटा स्टील प्लांट, सुने हैं? हाँ, तो वहाँ पे है ना, अब जैसे कि जो यहाँ पे टाटा का स्टील है ना, लाइक वो जो छड़ वगैरह आता है ना, कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ होता है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चलता है कहीं पे भी। और अगर आपको लाइक ग्राउंड फ्लोर से ऊपर ले जाना है तो फिर पिलर चाहिए ही चाहिए, और ढलाई के लिए छड़ लगेगा, पिलर के लिए भी छड़ लगता है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा लगता है जस्ट फॉर वन बिल्डिंग, एंड व्हाट टू स्पीक ऑफ, यू नो, देयर आर सो मेनी मल्टीपल बिल्डिंग्स विच आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड ईच डे। इनफैक्ट कंक्रीट जो है, जितना हम लोग, जितना ह्यूमन मैनकाइंड जितना पानी यूज़ करता है, उतना कंक्रीट यूज़ करता है हर साल। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत ही बड़े बड़े है ना, जो टीएमटी बार्स वगैरह हैं, वो सबको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और बहुत बहुत चीज़ों में यूज़ होता है ना। एक तो हो गया कंस्ट्रक्शन, दूसरा हो गया आपका जो रेलवे लाइन है, पूरा क्या है? आयरन ही है भैया। तो अब जब बहुत इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो बहुत हेवी ट्रांसपोर्टेशन लगता है, ठीक है। तो वहां पे जहां पे प्रोड्यूस होता है ना, वहां पे वो लोग स्टोर करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही लाइक कॉमन चीज़ है, प्रोड्यूस हुआ फिर स्टोर किए, अब स्टोर करके फिर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो फिर लोडिंग होगा, ठीक है, उसके बाद फिर माल ट्रांसफर होता है। अब उसके लिए जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लाइक एक जगह से दूसरे जगह रखने के लिए, है ना, आप चाहे जो है 100 मजदूरों को लगा दो, आप नहीं उठा पाओगे, बहुत हैवी है, ठीक है। इनफैक्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं एक घर के लिए, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है उठाना। तो वहाँ पे उसको जो है मूवमेंट के लिए देर आर क्रेन्स। अरे समझ में क्या है? वहाँ पे क्रेन्स, और बहुत सारे क्रेन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? जिससे आराम से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने ऑन किया, वो सट गया, फिर उसको मूव किए, धीरे धीरे ही मूव करते हैं, मूव किए, और फिर वहाँ पे जाकर के स्विच ऑफ किए तो वो नीचे फिर से गिर गया। क्लियर है क्या? सर नो? अरे समझ में? तो ये एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अब एक जगह उठाया उसने, दूसरा जगह गया, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ किया, वो गिर ही नहीं रहा है, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। क्लियर है क्या? सो देयरफॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। जब तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा तब तक वो मैग्नेट का पावर है। क्लियर है क्या? इट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अब उतना लोड उठा रहा है यार, तो स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा उसको। क्लियर है क्या? सर नो? मेड फ्रॉम अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन, वो सॉफ्ट आयरन का बना हुआ रहता है। व्हेन करंट फ्लोज इन द कॉइल वाउंड अराउंड इट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये डायग्राम है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, कॉइल जो है वाउंड करते हैं, और जब हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे तो ये मैग्नेट में तब्दील हो चुका होगा। इट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये आर्टिफिशियल है, ये जो है नेचुरली ऑकरिंग नहीं है, ठीक है। यहां पे एक टर्म है सॉफ्ट आयरन, ठीक है। सॉफ्ट आयरन क्यों यूज होता है? अगर सॉफ्ट आयरन नहीं है, लाइक यू नो, इफ दिस इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि
अगर आप हम लोग है ना लाइक वी हैव टेकन एनी अदर आयरन, तो वो आयरन जो है मैग्नेटाइज तो हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ऑन की है, मैग्नेटाइज हो गया, फिर वहां जाकर के ऑफ करेंगे ना, तब भी उसमें थोड़ा बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाता है। अरे समझ में, सॉफ्ट आयरन लेकिन क्या हो जाता है इजिली, जितना इजिली मैग्नेटाइज होता है उतना ही इजिली डी मैग्नेटाइज भी हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड इन एनी शेप, कोई भी शेप में बना सकते हैं क्योंकि आर्टिफिशियल ही है। बट यूजुअली द फॉलोइंग टू शेप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट आर इन यूज। पहला हो गया आई शेप या फिर बार मैग्नेट, और दूसरा हो गया यू शेप यानी कि फिर हॉर्सशू मैग्नेट। क्लियर है क्या, यस और नो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द आई शेप्ड और बार इलेक्ट्रोमैग्नेट। To construct an eye-shaped electromagnet, a thin insulated copper wire is wound in the form of solenoid around a straight soft iron bar PQ. ये यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। ये सॉफ्ट आयरन है और इसके अबाउट हम लोगों ने क्या किया है, वाउंड किया है। किसको? वायर है, ठीक है, कॉपर वायर है, इसको हम लोगों ने वाउंड किया है। एंड इट इज इंसुलेटेड कॉपर वायर। अगर इंसुलेटेड नहीं होगा तो क्या होगा, करंट जो है इसी में फ्लो करने लगेगा। क्लियर है क्या? सॉरी। द एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू अ बैटरी बी थ्रू एन एमीटर ए, रियोस्टैट RH एंड की के एज शोन इन द फिगर 10.14। ध्यान से देखिए, एमीटर जो है किसमें लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। रियोस्टैट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, है ना, की भी है, सॉफ्ट आयरन बार भी है। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं। When current is passed through the winding of solenoid by closing the key K, the end P of the bar becomes the south pole, since current at this phase is clockwise, while the end Q at which the current is anti-clockwise becomes the north pole. Thus the bar becomes a magnet. अच्छा, सिंपल सा चीज है समझना, ठीक है। जब करंट ऐसे घूम रहा है ना, तो राइट हैंड अपना लीजिए, राइट हैंड थंब रूल हम लोग लगाएंगे। करंट घूम रहा है ऐसे, द डायरेक्शन ऑफ द थंब विल गिव यू द नॉर्थ पोल। आ रहा है समझ में, कैसा और नो? एक कॉयल है, कॉयल, ठीक है, सर्कुलर कॉयल है, जैसे कि ऐसा कुछ सर्कुलर है, और करंट जो है ऐसे जा रहा है, तो उसी के डायरेक्शन में आप अपना ये घुमाइए, ठीक है, हाथ घुमाइए राइट हैंड, और जो थंब का डायरेक्शन होगा दैट विल गिव यू नॉर्थ पोल। आगे समझ में, यस और नो? क्लियर है? फिर से बताएं, सर्कुलर लूप है, ठीक है, सर्कुलर लूप है। चलिए पहले हम लोग दो चीज हम लोग समझते हैं। इसका मतलब होता है इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। क्लियर है क्या, यस और नो? यस और नो? इसका मतलब होता है आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। कोई दिक्कत नहीं? ये हो गया सर्कुलर लूप। क्या हो गया ये? सर्कुलर लूप। क्लियर है क्या? दो सर्कुलर लूप ले लेते हैं, एक में करंट जो है क्लॉकवाइज और एक में एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग जो है क्लॉकवाइज कर लिए और इसमें एंटी क्लॉकवाइज कर लिए। क्लियर है क्या, यस और नो? इसमें देखिए ध्यान से, ऐसे घूम रहा है ना। अब ये जो हमारा पाम है, इसमें जो है ना चारों उंगलियां हैं, ये एक्चुअली केवल एक ही डायरेक्शन में मुड़ती है, दूसरे डायरेक्शन में किसी किसी का मुड़ता है लेकिन जनरली नहीं मुड़ता।
है कि नहीं, एक ही डायरेक्शन में घूमता है। क्लियर है क्या? तो उसी डायरेक्शन में घुमाइए, घूम गया। ये थंब का डायरेक्शन जो है वो क्या देगा? नॉर्थ। तो क्लॉकवाइज में देखिए नॉर्थ पोल अंदर है, एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल बाहर है। यस और नो? यस और नो? इसमें ये है नॉर्थ पोल और इसमें ये है नॉर्थ पोल। आ रहा है समझ में? यस और नो? ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि सर्कुलर करंट कैरिंग लूप behaves as a magnet। कोई दिक्कत? यस और नो? कोई दिक्कत है? सर्कुलर करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेट। ठीक है। और इसका डायरेक्शन, किस चीज का डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल and south pole is given by right hand thumb rule। क्लियर है क्या? यस और नो? और एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राइट हैंड थंब रूल जो है राइट हैंड से ही लगता है। ठीक है ना? क्योंकि लोग लेफ्ट हैंड से भी लगा देता है, सर अलग आ रहा है कि नहीं लगाना है। क्लियर है क्या? राइट हैंड से ही लगाना है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? कोई टेंशन नहीं? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में देखिए ध्यान से, अगर ध्यान से देखिएगा इस केस में, है ना, आप अगर इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, इस डायरेक्शन से अगर देख रहे हैं तो दिस इज क्लॉकवाइज। Yes or no? इस तरफ से अगर आप देख रहे हैं, इस तरफ से देखिए तो क्या है, ये क्लॉकवाइज है कि नहीं है? यस और नो? इस तरह से देखिए तो इधर बाहर निकल रहा है, इधर बाहर निकल रहा है, इधर ऐसे जा रहा है। इट्स क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल इज इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है क्या? यस और नो? साउथ पोल इज इन दिस डायरेक्शन। कोई दिक्कत? कोई टेंशन? आ रहा है समझ में? यस और नो? आगे समझ में? कोई दिक्कत? कोई टेंशन नहीं? अब देखिए, हम लोग को पता है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये हो गया बार मैग्नेट। यस और नो? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा निकलता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा है उन लोगों ने? नॉर्थ से निकलेगा, साउथ को जाएगा। यस और नो? नॉर्थ से निकल के साउथ को जाएगा किधर? आउटसाइड द मैग्नेट। यस और नो? और इनसाइड द मैग्नेट जाएगा साउथ से नॉर्थ। कोई दिक्कत? इधर भी ऐसा ही है। यस और नो? यस और नो? ठीक है। अगर हम बोले कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है अगर हम बोले नॉर्थ टू साउथ जाता है तो ये स्टेटमेंट गलत है।
आपको मेंशन करना पड़ेगा आउटसाइड द मैग्नेट, यस और नो, यस और नो, और साउथ टू नॉर्थ, यहां तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, यस और नो, कोई दिक्कत नहीं है? क्योंकि ये क्या है, ये एक्चुअली एक लूप है, ये क्या है, एक लूप है। तो अगर पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है ना, ध्यान से देखिए, अगर हम बोले पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 जा रहा है, क्यों भैया, ये तो ये क्या है, गलत हो गया ना, दोनों तरफ जा रहा है, ऊपर में जा रहा है, अगर यहां पे देखा जाए तो 2 to 1 है, और इधर देखा जाए तो 1 to 2 है, यस और नो, यस और नो। तो लूप में टेलिंग कि एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहा है इज मीनिंगलेस, इज मीनिंगलेस, देयरफॉर दिस हैज टू बी स्पेसिफाइड वेरी एक्सप्लिसिटली, इट हैज टू बी स्पेसिफाइड। एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या है, जब भी आप लिख रहे हैं नॉर्थ से साउथ तो आपको हमेशा इसके साथ ये लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो इट इज मीनिंगलेस, एब्सर्ड। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ा जाए, यहां तक कुछ नहीं समझ में आया तो बोलिए। आपको आ रहा समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। When current is passed through the winding of solenoid by closing the key K, the end P of the bar becomes the south pole. Since current at this face is clockwise, while at the end Q at which the current is anti-clockwise, it becomes the north pole. Clear है क्या, yes or no? कोई दिक्कत नहीं? Thus the bar becomes a magnet. The bar shows the magnetic properties only when an electric current flows through the solenoid. ये तभी होगा जब इलेक्ट्रिक करंट सोलेनॉइड से फ्लो कर रहा है, जब नहीं फ्लो कर रहा है, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ नहीं है। क्लियर है क्या? इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं तो मैग्नेट कहां से प्रोड्यूस होगा? क्लियर है क्या? सोलेनॉइड इज दिस, इसको हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर वाउंड ओवर बाय इंसुलेटेड कॉपर वायर एंड अ करंट गेट्स पास थ्रू इट, दैट इज सोलेनॉइड। और इस सोलेनॉइड में क्या हो जाता है, अंदर में देर आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है क्या? अरे में एंड इट लूजेस, है ना, जब इलेक्ट्रिक करंट हम लोग स्टॉप कर दिए तो इट लूजेस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एज सून एज द करंट इज स्विच्ड ऑफ। जैसे ही करंट स्विच ऑफ हो गया, खत्म। सिंस सॉफ्ट आयरन हैज अ लो रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी का मतलब क्या है कि एक बार वो मैग्नेटाइज हुआ ना, ठीक है, एक बार वो मैग्नेटाइज हुआ तो फिर वो मैग्नेटिज्म को रिटेन नहीं कर पा रहा है। जैसी करंट खत्म हुआ ना, वो डीमैग्नेटाइज हो गया। लेकिन वही अगर हम लोग, है ना, लाइक स्टील या हार्ड आयरन लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो मैग्नेटिज्म को रिटेन कर लेगा, सो दैट बिकम्स परमानेंट मैग्नेट। जब हम लोग करंट किए, करंट हम लोग दिए तो क्या हो गया, दैट बिकेम अ मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। वेरी गुड। अब जो है भैया, जब हम ऑफ कर रहे हैं तो दैट शुड लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तभी ना टेम्पररी होगा। अब वो लेकिन मैग्नेटिज्म बना ही हुआ है, वो मैग्नेट बना ही हुआ है, दैट इज नॉट ए टेम्पररी मैग्नेट, दैट हैज बिकम अ परमानेंट मैग्नेट। क्लियर है क्या? Thus, it is a temporary magnet. Such arrangement is commonly used in a relay. Relay क्या होता है? Relay is a switching device. एक मिनट,